कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर की जमीन को पर्यटन गांव के हस्तांतरण के विरोध में विवि के विद्यार्थी और शिक्षकों के विरोध के बाद अब छात्र संगठन एबीवीपी ने सरकार को चेताया है कि अगर सरकार विश्वविद्यालय की भूमि को लेने के अपने फैसले को बदलती नहीं है तो सरकार के नुमाइंदे विश्वविद्यालय में प्रवेश करना प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। एबीवीपी के प्रदेश मंत्री आकाश नेगी ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि प्रदेश सरकार विश्वविद्यालय की 112 हेक्टेयर भूमि को पर्यटन गांव के लिए हस्तांतरित करने जा रही है, जिसका लगातार विरोध किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिला कांगड़ा को पर्यटन की राजधानी बनाना स्वागत योग्य है, लेकिन इसकी एवज में पालमपुर में टूरिज्म विलेज के लिए कृषि विश्वविद्यालय की 112 हेक्टेयर भूमि लेने का निर्णय पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की भूमि का उपयोग छात्रों की अनुसंधान गतिविधियों के लिए किया जाना चाहिए। आकाश नेगी ने कहा कि विद्यार्थी परिषद अपना आंदोलन जारी रखेगा जब तक सरकार इस निर्णय को वापस नहीं ले लेती है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो सरकार की किसी भी प्रतिनिधि को कृषि विश्वविद्यालय में घुसने नहीं दिया जाएगा। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। के लिए जाना चाहता है, जो चाहता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए मैं जाऊं, जो चाहता है कि कहीं ना कहीं आज हम देखते हैं कि पूरा देश ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ चला है। अगर हम बात करें कि पेस्टिसाइड जो भी हमारे इसमें एग्रीकल्चर में यूज होता है, कहीं ना कहीं उनसे हट करके वो एक इंस्टीट्यूट, एक यूनिवर्सिटी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रहा है, लेकिन उस फार्मिंग के पास जो जगह है उस जमीन को जबरदस्ती प्रदेश की सरकार उनसे छीनना चाहती है। और जब इसके लिए आवाज उठाई जाती है तो बहुत ही गुपचुप तरीके से, बिल्कुल शांत, अगर ये चीज मीडिया में नहीं आती, इस चीज को अगर वहां के जो अध्यापक है, वहां पे एग्रीविजन की टीम है, अगर वो बाहर निकल के इस चीज पे रिसर्च नहीं करती और वहां पे जो जवाबदेह है लोग उनसे पूछती नहीं कि क्या एनओसी जा चुकी है, तब तक ये चीज सामने ही नहीं आती और वहां पे एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर केवल और केवल टूरिज्म विलेज के नाम से शुरू हो जाता। हम लोग कल्पना कर सकते हैं टूरिज्म विलेज के नाम से क्या वहां पर बनेगा। बड़े बड़े होटल्स वहां पर बन जाएंगे, हो सकता है वहां पर पब्स बने, हो सकता है वहां पर बार। और ये सब कोई ऐसा इंस्टीट्यूट के बाहर नहीं कि जहां पर कुछ भी चल पड़े। वो एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है और वो केवल और केवल नॉर्थ इंडिया का, हिमाचल का ही नहीं बल्कि नॉर्थ इंडिया का एक वेल नोन, जैसे मैंने पहले कहा, अगर कोई एक नंबर पे इंस्टीट्यूट आएगा तो वो सीएसके पालमपुर आएगा। वैसी यूनिवर्सिटी की जमीन को हड़पने का प्रयास वहां किया जा रहा है और आज भी वहां के छात्र, वहां के अध्यापक दिन रात इस प्रकार से बात हमसे करते हैं। जब विद्यार्थी परिषद से उन्होंने बात की तो उन्होंने यही कहा कि हमारी एक ही उम्मीद है, अगर आप लोग इस चीज को उठा सकते तो उठाइए, नहीं तो हम लोग यहां पर प्रदेश सरकार के साथ माथा फोड़ फोड़ कर थक चुके हैं। और इसीलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि प्रेस के माध्यम से ये चीजें कहीं ना कहीं सरकार के नुमाइंदे तक भी पहुंचेगी, जो कहीं ना कहीं एक कृषि प्रधान प्रदेश के अंदर से कृषि की जमीन को हड़पना चाहते हैं। और केवल यही नहीं, मैं आप सभी के समक्ष एक और बात रखना चाहूंगा कि बहुत लंबे समय से जो सीएसके यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी को केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, जिसे हम सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहते हैं, उसको बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उसके कुछ मापदंड होते हैं, आप सभी को मालूम होगा कि 500 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन सीएसके के पास होनी चाहिए। और जो सीएसके की जो मेन कैंपस है उसमें 389 हेक्टेयर उनके पास जमीन है, और जो अलग अलग जगहों पे उनके संस्थान है उसमें लगभग 175 हेक्टेयर जमीन टोटल है। तो 100 जो 500 का क्राइटेरिया है वो उसको पार करती है और कहीं ना कहीं वो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के क्राइटेरिया को फुलफिल करती है। और जब केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय एक कैंपस बनता है तो कहीं ना कहीं हम सभी को मालूम है वो स्टेट गवर्नमेंट की लायबिलिटी नहीं रहती। उसका रख रखाव, उसमें किस प्रकार से सुविधाएं देनी है, वो सभी केंद्र सरकार की होगी। तो कहीं ना कहीं जब आज के दौर पर हम लोग हर दिन देखते हैं प्रदेश की सरकार का कोई ना कोई नुमाइंदा आता है और अपने छाती ठोकते हुए कहता है कि नहीं, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। ऐसे दौर के अंदर जब आप एक यूनिवर्सिटी हिमाचल का अपग्रेड होकर के केंद्रीय विश्वविद्यालय खुद बनना चाह रहा है, खुद बन सकता है, वो कैपेबल है, वो क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, लेकिन उस दौर पे भी आप उस यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया को काटने का प्रयास कर रहे हैं और 112 हेक्टेयर जमीन आप उससे छीनना चाहते हैं। वो दे नहीं रहे, उन्होंने मना किया है। और आप लोग मानेंगे जो एनओसी दी गई, उस एनओसी में स्पेशली यूनिवर्सिटी ने मेंशन किया है कि इस जमीन को जो आप ले रहे हैं, इसको आपको देने के बाद विश्वविद्यालय को क्या क्या नुकसान होगा। उसने कहा है कि विश्वविद्यालय के अंदर जब जैसे जैसे कृषि का हमारे जो स्टूडेंट्स के अंदर एक भाव बढ़ रहा है और वो चाहते हैं कि हम कृषि की पढ़ाई करें, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर संख्या बढ़ रही है। यहाँ डॉक्टरेट से लेकर रिसर्चर्स की संख्या बढ़ रही है, यहाँ पे मास्टर्स करने वालों की संख्या बढ़ रही है, यहाँ पे बैचलर स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ रही है। लेकिन वहां पर जो अवेलेबल फैसिलिटीज है, चाहे हॉस्टल की फैसिलिटी की बात करें, तो कहीं ना कहीं वहां पर जो मास्टर्स और बैचलर की छात्राएं हैं और छात्र, उन सभी को बाहर कमरा लेकर रहना पड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि ये जगह हम लोग आगे आने वाले समय में हॉस्टल के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस जगह को आने वाले समय में जो बचा कुचा जगह है, वैसे तो ग्रेजिंग लैंड है, 180 जानवरों को वहां पर अगर हम पाल रहे हैं, अगर गौवंश को वहां पर पाल रहे हैं, तो उसको भी तो रखरखाव करना है, वो वहीं से उनका आता है। वो फीडिंग लैंड की तरह उसे यूज करते हैं। वहां पर हमारी मशीनरीज है, वहां पर हमारे टी गार्डन है, वहां पर हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए स्टूडेंट्स की रिसर्च करवाते हैं, उस लैंड पर रिसर्च होता है। लेकिन उसके बाद भी अलग अलग तरीके से ज्ञापन देने के बाद, अलग अलग तरीके से सरकार के नुमाइंदों के पास जाने के बाद भी सरकार गुपचुप तरीके से उससे एनओसी ले लेती है, और केवल इसी नाम पे कि वो संस्थान के आसपास एक टूरिज्म विलेज खोलेंगे।